नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर निकले हैं। आपको किसी को तुरंत फ़ोन पे या गूगल पे से पैसे भेजने हैं या फिर ऑफिस की एक बहुत ज़रूरी फ़ाइल आपको सेंड करनी है। आपके फ़ोन की स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 5G और सिग्नल्स के सारे डंडे हरे रंग में चमक रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ऐप खोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक गोल गोल घूमता हुआ पहिया दिखाई देता है। आप फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालते हैं, रीसेट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है। इसे दूरसंचार की दुनिया में नेटवर्क कंजेक्शन यानी स्पेक्ट्रम का ट्रैफिक जाम कहा जाता है। लेकिन क्या होगा, मैं आपसे कहूं कि इसी जाम के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी रुकावट के 4K में वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। उनके लिए कोई बफरिंग नहीं, कोई कॉल ड्रॉप नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने दूरसंचार ऑपरेटर को 449 रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान किया हुआ है। 19 मई 2026 को भारतीय एयरटेल ने भारत की पहली प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस शुरू की है। कंपनी का दावा है कि यह सर्विस प्रीमियम ग्राहकों के लिए एक फास्ट इंटरनेट लाइन तैयार करती है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी स्थिर रहता है। लेकिन इस आकर्षक वादे के पीछे नेट न्यूट्रलिटी का एक ऐसा खतरनाक युद्ध छिपा है जो भारत के डिजिटल भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी तकनीकी और आर्थिक चक्रव्यूह को जानेंगे और बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। एयरटेल ने लॉन्च किया प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान। भीड़ में भी मिलेगा फास्ट इंटरनेट, नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कि एयरटेल ने देश भर में प्रायोरिटी पोस्टपेड सेवा लॉन्च की है। ये एक प्रकार से प्रीमियम पोस्टपेड सेवा है। एयरटेल ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए एक खास वीआईपी नेटवर्क सर्विस लॉन्च की है। इसमें स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मकसद पोस्टपेड ग्राहकों को एक बेहतर और ज्यादा स्थिर नेटवर्क अनुभव देना है। यह भी दावा किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पोस्टपेड के खास प्लान वाले ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के बेहतर कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। दोस्तों, क्या है नेटवर्क स्लाइसिंग और क्यों आखिर चर्चा में अचानक से आ गया, चलिए इसको समझते हैं। इस विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें एक तकनीकी को समझना होगा जिसे कहते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग। साधारण शब्दों में कहें तो पुराने मोबाइल पीढ़ियों में जैसे 3G या 4G एक ही बड़े साझा पाइप की तरह होते थे, एक ही तरह से काम करते थे। उस समय पाइप में जितना भी डाटा बहेगा सभी उपयोगकर्ताओं को बीच में बराबर बराबर बटेगा। यदि भीड़ बढ़ेगी तो इंटरनेट की स्पीड सबके लिए समान कम हो जाएगी। लेकिन 5G स्टैंड अलोन यानी कि ऐसे नेटवर्क पूरी तरह से अलग है। इसमें भौतिक नेटवर्क एक ही रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए उस नेटवर्क के भीतर फ्री वर्चुअल चैनल बना दिए जाते हैं। इसे ही नेटवर्क स्लाइसिंग कहते हैं। एक 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क को 3 प्रमुख स्लाइस में विभाजित किया जा सकता है। पहला है EMBB यानी कि इन्हांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, जो देता है अत्यधिक उच्च गति और वीडियो स्ट्रीमिंग की क्षमता। दूसरा होता है URLLC यानी कि अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी, जो 1 मिलीसेकंड की तत्काल प्रतिक्रिया देता है सेल्फ ड्राइव वाहनों के लिए, रोबोटिक सर्जरी के लिए। और तीसरा है MMTC यानी कि मैसिव मशीन टाइप, जो स्मार्ट सिटी सेंटर्स को आपस में जोड़ता है। ये स्लाइस सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये विश्वसनीयता, सुरक्षा और लो लेटेंसी के बारे में है। एयरटेल ने EMBB स्लाइड का उपयोग करके रिटेल मार्केट में एक फास्ट लाइन सेवा उतारी है। लेकिन क्या इसका लोकतांत्रिक देश में इंटरनेट को इस तरह से अलग अलग दर्जों में विभाजित करना जायज़ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, थोड़ा समय पहले की बात करते हैं। 2020 का वोडाफोन आइडिया का विवाद, रेड एक्स विवाद। इतिहास गवाह है कि जब भी टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा विभाजन करने की कोशिश की है, भारतीय नियामकों ने उन पर कड़ा एक्शन किया है। हमें 6 साल पीछे या साल 2020 में चलना होगा। उस समय वोडाफोन आइडिया ने अपना प्रीमियम प्लान लॉन्च किया था, नाम था रेड एक्स। कंपनी ने विज्ञापन में खुलेआम दावा किया था कि वे ग्राहकों को प्रायोरिटी 5G नेटवर्क और 50% तक तेज स्पीड देंगे। जैसे ही प्लान बाजार में आया, ट्राई ने वोडाफोन आइडिया को एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 17 पन्नों के इस नोटिस में बेहद गंभीर सवाल थे। पहला सवाल यह था, क्या प्रीमियम ग्राहकों को प्राथमिकता देने के कारण उन सब सामान्य प्रीपेड ग्राहकों की सेवा गुणवत्ता खराब हो रही है, जो देश का 90% हिस्सा है। ट्राई ने साफ लिखा कि वोडाफोन आइडिया यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि रेड एक्स ग्राहकों को सचमुच तेज इंटरनेट दे रहा है। नियामक ने इसे उपभोक्ताओं को ललचाने और एक भ्रामक अपारदर्शी तरीका बताया। इसके बाद एयरटेल ने भी अपने प्लेटिनम प्लान में बदलाव किए और वोडाफोन आइडिया ने आखिरकार अपने दावों को वापस ले लिया।
तो फिर सवाल उठता है कि जब 2020 में यह गैर कानूनी था तो 2026 में यह अचानक कैसे कानूनी हो गया? क्या तकनीक ने खुद को कानून को पीछे छोड़ दिया? दोस्तों, अब बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत की और एयरटेल के टेक्निकल बचाव की और इसके बारे में लेकर क्या राय है। नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत दुनिया के बुनियादी बेहद सरल है। इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां किसी भी वेबसाइट या वैध ट्रैफिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे आप छोटी वेबसाइट खोल रहे हों या यूट्यूब देख रहे हों, चाहे आप प्रीपेड यूजर हों या पोस्टपेड, सबको समान नेटवर्क ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी के परोपकारों का आरोप है कि एयरटेल का यह प्लान इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ाता है। अगर आप 449 देने वाले को प्राथमिकता देते हैं तो आप परोक्ष रूप से दूसरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन आरोप यह है कि एयरटेल बचाव भी काफ़ी मजबूत रख रहा है और अपनी तकनीकी कारण बता रहा है। एयरटेल ने संसदीय समिति को सौंपे गए अपने दस्तावेजों में 2 मुख्य दलीलें दी हैं। पहली दलील है कि कंटेंट न्यूट्रलिटी यानी कि विषय वस्तु की तटस्थता। कंपनी का कहना है कि वे किसी विशेष ऐप या जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, वे पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को समान रूप से प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन नहीं है। उनकी दूसरी दलील है कि अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत। एयरटेल के अनुसार उनका 5G नेटवर्क अभी भी केवल 39% काम कर रहा है। क्योंकि उनके नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है, इसलिए प्रीमियम ग्राहकों को अलग स्लैश देने से दूसरों की सेवा गुणवत्ता में कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस विवाद के पीछे सिर्फ तकनीक नहीं है बल्कि करोड़ों रुपए का वित्तीय गणित भी है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कंपनियों ने सरकार को लाखों करोड़ों रुपए चुकाए। इस भारी निवेश को वसूलने के लिए उन्हें प्रति उपयोगकर्ता का औसत राजस्व यानी कि ARPU को बढ़ाना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत का बाजार अभी भी दुनिया में सबसे कम ARPU वालों में से है। जब तक ARPU 300 पार नहीं जाता, कंपनियों को खर्च निकालना मुश्किल है। इसलिए एयरटेल और जियो के बीच अब रणनीतिक जंग छिड़ चुकी है। जहां एयरटेल अपने 449 के प्लान में कम कनेक्शन दे रहा है लेकिन नेटवर्क प्राथमिकता की गारंटी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो 449 में परिवार के 3 सदस्यों को जोड़ने की सुविधा देता है, लेकिन वह विशेष स्पीड का कोई दावा नहीं करता। जियो का तर्क है कि नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक पूरी तरह से वैध है, लेकिन इसका उपयोग खुदरा उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव पैदा कर सकता है, लेकिन इसलिए ये नहीं होना चाहिए। जियो ने मांग की है कि ऐसे प्लान्स को बिना ट्राई की मंजूरी के लॉन्च नहीं करना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में इसे कैसे विनियमित किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर इसके उदाहरण हैं। सिंगापुर में सिंगटेल ने 2020 में ग्रैंड पैक्स के रेस के दौरान विशेष स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया था। वहाँ खेल प्रेमियों को लगभग 10% सिंगापुर डॉलर देकर प्रीमियम स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में वोडाफोन ने किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के समारोह के दौरान मीडिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए समर्पित नेटवर्क स्लैश आरक्षित की थी। लेकिन भारत का मामला इन देशों से पूरी तरह अलग है। यहाँ स्पेक्ट्रम की भारी कमी है और प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी कम है। यदि बिना सुरक्षात्मक नियमों के इसकी अनुमति दी गई तो कंपनियां जानबूझकर सामान्य नेटवर्क को धीमा रख सकती हैं ताकि लोग महंगे प्लान्स को खरीदें और मजबूर हो जाएं। इस संवेदनशील मुद्दे पर ट्राई का रुख काफ़ी सतर्कता भरा है। आने वाले कुछ महीनों में ट्राई इस पर एक व्यापक परामर्श जारी कर सकता है। तो दोस्तों, क्या इंटरनेट एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो सबके लिए समान रूप से मिलनी चाहिए, या फिर इसे एक ऐसी प्रीमियम सेवा माना जाए जिसके लिए अधिक पैसे देने वाले को बेहतर अनुभव मिलना चाहिए? इस जटिल तकनीकी जंग पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज़।